So again next problem 17 करेंगे हम, और यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नंबर 14 to 18 तक सॉल्व करने वाली हूँ. So let us solve first problem. The pressure of a non-relativistic free Fermi gas in 3 dimension depends on density of state of fermions and S. So first condition is the system is non-relativistic. Okay, और non-relativistic में जो आपका फर्मी एनर्जी है that is directly proportional to number density, that is n over v raised to power 2/3. Okay, in 3 dimension 3D. ओके 2D में ये नंबर चेंज हो जाएगा और 1D में भी. सो कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर, द रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक प्रेशर. ओके, तो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है प्रेशर की, और इसका रिलेशन डिपेंडेंट जो है डेंसिटी ऑफ फर्मियंस, मीन्स प्रेशर एंड डेंसिटी का जो नंबर है ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है. ओके, दैट इज प्रेशर जो है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा. ओके, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट एन number density, that is what will be this n density. Okay, so let us proceed, because we know for non-relativistic gas, और कौन सी है ये, फर्मियंस गैस. ओके, फर्मियन गैस, PV is equals to क्या था, that was 2/3 of total energy. Again non-relativistic gas fermion, और रिलेटिविस्टिक अगर हम रिमाइंड करें तो प्रेशर PV is equal to 1/3 of E आता था. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है कि रिलेशन जो है वो किसके लिए है, नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए है या फिर रिलेटिविस्टिक के लिए. तो यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक है. सो PV is equal to 2/3 of E, एंड एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज E is equals to, in that case, is 3/5 of NEF. और EF क्या है यहाँ पे, फर्मी एनर्जी, और फर्मी एनर्जी का रिलेशन क्या होता था, EF that was directly proportional to N over V raised to power 2/3. अगेन 3 डायमेंशन में रिलेशन हमने ये स्टैटिस्टिकल की जो सिलेबस है वहाँ पे हमने ये कवर करा हुआ है. ओके, वो सारे रिलेशंस हमने वहाँ पे कवर करे हुए हैं, किस तरह से रिलेटेड रहता है टोटल एनर्जी और फर्मी एनर्जी. सो EF अगर ये है तो मेरा एनर्जी जो होगा टोटल वो कितना आएगा, दैट इज 3/5 ऑफ N, और EF जो है दैट इज N over V 2/3. मैं जस्ट यहाँ पे बाकी जो फंक्शंस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बाकी क्या करा हुआ है, सारों को नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है. सो therefore total energy can be directly proportional to 3/5 of N into N over V 2/3. Okay, so therefore pressure P will be from here 2/3 of EV, and let us put this value of energy from here, that is proportional to 2/3 into what is the energy is 3/5 of N and N over V raised to power 2/3, this pressure. So therefore pressure is directly proportional to 2/, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ये, तो 2/5 ऑफ
2/5 of n over v and n over v 2/3. Therefore, P is directly proportional to 2/5 and n over v यहाँ पे क्या बन गया 5/3. तो यहाँ देखिए, अगर आप तो ऑप्शन जो है हमें नंबर डेंसिटी में दे रखे हैं, दैट इज n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू नंबर डेंसिटी में. सो n over v हम क्या ले रहे हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी n. Therefore, P is directly proportional to 2/5 of n to 5/3. So therefore, we can say pressure जो है that is directly proportional to number density of 5/3, and the option is 5/3 A. Okay, so correct option क्या होगा, that is 5/3. अब यही रिलेशन जो है नॉन रिलेटिविस्टिक का अगर रिलेटिविस्टिक में किया जाए तो क्या आएगा, that is pressure because pressure P is equal to 1/3 of E और P is equal to 1/3 of E over V. अब एनर्जी का रिलेशन और बिकॉज एनर्जी का रिलेशन आप फोटोन गैस के लिए लेना होगा, और अगर आपको एनर्जी गिवन है, मान लीजिए आपको यही एनर्जी गिवन है, दैट इज दिस वैल्यू. ओके, लेट एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 5/2 एंड v 3/2. एंड 2/3 ये नंबर गिवन है. तो इस केस में जो प्रेशर आएगा दैट अगेन 1/3 ऑफ E is this value n over 5/3 and V 5/3. तो प्रेशर अगेन इस केस में भी क्या आएगा, दैट नंबर n 5/3. तो एनर्जी पे डिपेंड करेगा एनर्जी कैसा है और रिलेशन भर रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक. एडिशनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यही क्वेश्चन जो है रिवर्स में पूछा जाए कि अगर आपके पास PV इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E है एनर्जी नॉन रिलेटिविस्टिक, ओके, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ E, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा. तो प्रोसीड कैसे करना है, वी नो PV इज दिस वैल्यू और एनर्जी हम जानते हैं कि क्या होती है नॉन रिलेटिविस्टिक में. फर्मियन के केस में एनर्जी 3/5 ऑफ NEF. Okay, so again EF is nothing but directly proportional to Fermi energy, that is directly proportional to n over V 2/3/2, the 2/3, sorry. Therefore, total energy is directly proportional to 3/5 of N and EF. So EF is now, EF को यहाँ पे पुट कर लेते हैं. So EF is n over V 2/3. Therefore, total energy will the proportional value of n की power 5/3 and V is 2/3. Okay. तो क्वेश्चन डिपेंड करता है आंसर आपने कहाँ जाना है. okay. और क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ से निकाल सकते हैं. देखिए अब यहाँ से because energy, if you have energy is given is equal to 3/5 of n 5/3 and volume is 2/3, तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी. ओके, क्योंकि आपको रिलेशन सारे जो है एनर्जी से रिलेटेड पता है, तो आप फर्दर जो है प्रोसीड कर सकते हैं. So next question is problem number 15, that
अगेन ये क्वेश्चन जो है आइडियल फर्मियन और बोसोन गैसेस के लिए हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं अभी। अगेन ये क्वेश्चन जो है फर्मी गैस पे है, और फर्मी गैस जो है दैट इज इन 3 डायमेंशन। ओके, तो 3 डायमेंशन में आपने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। 3 डायमेंशन में आपकी जो वे वेक्टर है के एफ, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 3 पाई स्क्वायर एन ओवर, ये रिलेशन आपने याद रखने हैं, एन ओवर वी 1/3 3D में, और 2D में यही रिलेशन जो है आपके लिए के एफ का क्या होगा, 2 पाई एन ओवर ए एंड 1/3। तो रिमेंबर कैसे रखना है, 3 पाई स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि 3 डायमेंशन है, और डायमेंशन कितने हैं, 1/3। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया और डायमेंशन कितना है, 1/2। तो आप जनरल सा यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि जो वैल्यू है 3 डायमेंशन के 3, 2 एंड 1 डायमेंशन के लिए डिफरेंट होगा। अभी मेरे पास रिलेशन है नहीं उसका, तो मैं जब भी मिलेगा मैं उसको बता दूंगी। सो डायमेंशन यहाँ पे अगर देखें हम, के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सम वैल्यू 1 ओवर एफ, 1 over d, sorry, 1 over d, dimensionality. Okay, so let us proceed this numerical. So question है कि for a ideal Fermi gas in 3 dimension, Fermi, electron velocity. Okay, now हमने Fermi temperature भी कैलकुलेट करा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है। फर्मी टेम्परेचर भी कर लिया, फर्मी एनर्जी भी कर लिया है, फर्मी मोमेंटम भी किया जा सकता है, पी एफ। तो फर्मी वेलोसिटी, अब इनके जो रिलेशंस हैं वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर पूछा हुआ है। okay. तो फर्मी वेलोसिटी एट फर्मी सरफेस इज related to electron density, electron concentration and S means फर्मी वेलोसिटी जो है फर्मियोन्स में हमें पता है, एक फर्मी लेवल है आपका, और फर्मी लेवल्स के आसपास की बात हो रही है। तो फर्मी सरफेस के पास जो वेलोसिटी है वो नंबर डेंसिटी से किस तरह से रिलेटेड है। सो फर्मी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मोमेंटम से ही ली है, P इज इक्वल टू mb, और b को बी एफ लिख लेते हैं। और मोमेंटम जो है अगर मैं इसको h क्रॉस के एफ लिखूं in wave vector form, then from here these two relations we get that mbf is equals to h cross kf and bf is equals to h cross mkf. Now kf है, kf का वैल्यू 3 डायमेंशन में क्या है, इतना है। Therefore h cross m kf is 3 pi square n over v 1/3. So bf is equals to h cross m 3 pi square into n over v 1/3. So n over v again is number density n. So bf is directly proportional to n raised to power 1/3. This is our answer. So option जो है हमारा that is D option 1/3. तो आप मोमेंटम के लिए भी जा सकते हैं, यहाँ Pf is equals to m Vf. Let me solve here. Pf is equals to h cross kf ले लीजिए, तो Pf क्या हो जाएगा, h cross kf, and kf is proportional to n over v 1/3. Here 1/3.
और नंबर डेंसिटी के F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर 1/3। तो मोमेंटम जो होगा दैट अगेन प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर 1/3 फर्मी मोमेंटम। इस तरह से आप रिलेशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 16। So 16 प्रॉब्लम अगेन फर्मी एनर्जी से नहीं है बट टोटल एनर्जी से है, और टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल नॉन रिलेटिविस्टिक गैस इन 3D इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ओके, सो अगेन वही है क्वेश्चन, ये घुमा फिरा के पूछा हुआ है। अगर आपके पास P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E है और इस एनर्जी का फॉर्म आपको गिवन है तो आपने कैसे प्रोसीड करना है। सो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा आपका 2/3 ऑफ E ओवर B। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एनर्जी आपको गिवन होगा। अब ये प्रोपोर्शन जो है एनर्जी का n ओवर B वो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रोपोर्शन आपकी ये दे रखी है 2/3 ऑफ E is n 5/3, okay, and volume is 2/3, therefore 1 over b जो है आपने ऐसे ही रख लिया और एनर्जी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, so therefore pressure is proportional to n 5/3 and v is 5/3 because add हो जाएगा ये। Therefore pressure is directly proportional to n raised to power 3/5/3 because n is n over p, number of electron per unit volume, 3 dimension। 2 dimension में क्या होगा, that number n is equals to number of electron per unit area, 2 dimension, और 3 dimension में volume। now ये यूनिक प्रॉब्लम है, डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। सो क्वेश्चन है, which of the following atoms cannot exhibit Bose-Einstein condensation? अब क्योंकि एटम्स तो हमारे पास दे रखे हैं, अब ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है वो एग्जिस्ट किस में रहती है ये हमें पता होना चाहिए फॉर न्यूमेरिकल्स। तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर इवन आता है तो वो जो कंडेंसेशन है आपकी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ओके, और अगर ओड आता है तो क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट। So let us proceed. First, hydrogen. So proton number is 1, number of electron is 1, proton is 1 और न्यूट्रॉन क्या है यहाँ पे 0 है, तो नंबर इज 2। सेकंड, हीलियम 2/4, तो यहाँ पे 2 आ गए आपके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, number of neutrons 2, number is 6। third, sodium 11 23, so number of neutrons यहाँ पे आएंगे 12, so 11 protons, 11 electrons and 12 is neutron number, so total is 34। Okay. Fourth one is potassium 19 30, so न्यूट्रॉन नंबर होगा इसका
11. So number of electrons 19, number of protons 19, number of neutrons 11. Therefore, the total is 49, and this is the one and only which gives you odd number. जो बाकी सारी इवन है ये क्या है, ऑड नंबर है. तो ये जो नंबर है ये क्या आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में नहीं आता. लास्ट प्रॉब्लम फॉर अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फर्मी एनर्जी पे है. देखिए अभी तक हमने ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है फर्मी गैस और बोसोन गैस पे किया, और डायमेंशनैलिटी डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्मी एनर्जी जो भी है इस तरह से रिलेशन हमने की. क्यों? क्योंकि ये रिलेशन जो है हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. चाहे आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, नेट का उठा लीजिए, गेट का उठा लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो मिल जाएंगे. तो प्रॉब्लम नंबर 18, that is for a two-dimensional free electron gas. Okay, अब dimensionality क्या है? That is two-dimensional. Okay, two-dimensional. The electron density and Fermi energy are related by. Okay, अब जो है हमें फर्मी एनर्जी पता होना चाहिए, टू डायमेंशन में क्या आता है, और साथ में एन जो है वो ई एफ के साथ रिलेशन कैसा बनाएगा, लेट अस सी. सो के एफ एन, के एफ जो था आपके टू डायमेंशन के लिए वो हमने लिखा, दैट इज 2 पाई एन ए 1/2 2D के लिए. और जो फर्मी एनर्जी आता है इसमें दैट इज एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m के एफ स्क्वायर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू डायमेंशन में आपकी फर्मी एनर्जी क्या आ रही है और थ्री डायमेंशन में फर्मी एनर्जी क्या आ रही है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्मी एनर्जी है अगर इसे देखें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ स्क्वायर, और के एफ जो है दैट इज 1/2. तो ये क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दैट इज के एफ इज एन ओवर ए पावर 2/2, दैट इज 1 एन ओवर ए. तो ई एफ जो है दैट इज दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ओवर ए. और वहां पे क्या आता था, एन ओवर वॉल्यूम की पावर क्या आता था 2/3, तो या 3/2 जो भी हो. ठीक है, यहाँ पे जो है वॉल्यूम, यहाँ पे जो है रेशियो दैट इज डिफरेंट. सो न्यूमेरिकल एन और ई एफ के बीच का रिलेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए आप ई एफ जो है दैट इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m, और के एफ का वैल्यू के एफ स्क्वायर, और के एफ जो है के एफ दैट इज 2 पाई एन ओवर ए 2/2. सो एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m कैंसिल कर दीजिए, m पाई n ओवर ए EF, which implies because n over a is nothing but EF is equals to h cross square m pi n over a is nothing but number density for 2D, n is equal to n over a for 2D. Therefore, so
because EF is equals to H cross KR over M pi N. Therefore, N is equals to M EF over pi H cross K PD. So N is proportional to EF and the relation is between these two sides. सो यहाँ पे हम देखें तो EF जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर डेंसिटी के सिंगल वन वैल्यू। और 3D में कितना आता है, 3D में EF जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर 2/3। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ओके, सो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर